परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने सबसे पिछड़े और मलिन स्थान पर देह धारण किया और केवल इसी तरह से परमेश्वर अपने पवित्र और धार्मिक स्वभाव की समग्रता को साफ तौर पर दिखा सकता है। और उसका धार्मिक स्वभाव किसके जरिए दिखाया जाता है? वो तब दिखाया जाता है जब वो मनुष्य के पापों का न्याय करता है, जब वो शैतान का न्याय करता है, जब वो पाप से घृणा करता है और जब वो उन शत्रुओं से नफरत करता है जो उसका विरोध और उससे विद्रोह करते हैं। मेरे आज के वचन मनुष्य के पापों का न्याय करने के लिए, मनुष्य की अधार्मिकता का न्याय करने के लिए और मनुष्य की अवज्ञाकारिता को शाप देने के लिए हैं। मनुष्य की कुटिलता और छल, उसके शब्द और कर्म जो भी परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हैं, उनका न्याय होना चाहिए और मनुष्य की अवज्ञाकारिता की पाप के रूप में निंदा होनी चाहिए। उसके वचन न्याय के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो मनुष्य की अधार्मिकता के न्याय का, मनुष्य की विद्रोहशीलता की निंदा का, मनुष्य के कुरूप चेहरों के खुलासे का इस्तेमाल अपने धार्मिक स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। पवित्रता उसके धार्मिक स्वभाव का निरूपण है और दरअसल परमेश्वर की पवित्रता वास्तव में उसका धार्मिक स्वभाव है। तुम लोगों के भ्रष्ट स्वभाव आज के वचनों के प्रसंग हैं। मैं उनका इस्तेमाल बोलने, न्याय करने और विजय कार्य संपन्न करने के लिए करता हूं। मात्र यही असली कार्य है और मात्र यही परमेश्वर की पवित्रता को जगमगाता है। अगर तुम में भ्रष्ट स्वभाव का कोई निशान नहीं है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, न ही वो तुम्हें अपना धार्मिक स्वभाव दिखाएगा। चूंकि तुम्हारा स्वभाव भ्रष्ट है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं और इसी के जरिए उसकी पवित्रता दिखाई जाती है। अगर परमेश्वर देखता कि मनुष्य की मलिनता और विद्रोहशीलता बहुत भयंकर है, लेकिन वो न तो बोलता, न तुम्हारा न्याय करता, न तुम्हारी अधार्मिकता के लिए तुम्हें ताड़ना देता, तो इससे ये साबित हो जाता कि वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसे पाप से कोई घृणा न होती। वो मनुष्य जितना ही मलिन होता। आज मैं तुम्हारी मलिनता के कारण ही तुम्हारा न्याय कर रहा हूं और तुम्हारी भ्रष्टता और विद्रोहशीलता के कारण ही तुम्हें ताड़ना दे रहा हूं। मैं तुम लोगों के सामने अपने सामर्थ्य की अकड़ नहीं दिखा रहा या जानबूझकर तुम लोगों का दमन नहीं कर रहा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस मलिन धरती पर पैदा हुए तुम लोग मलिनता से बुरी तरह दूषित हो गए हो। तुम लोगों ने अपनी निष्ठा और मानवीयता खो दी है और तुम दुनिया की सबसे मलिन जगह पर पैदा हुए सूअर की तरह बन गए हो। और यही वजह है कि मैं तुम लोगों का न्याय करता हूं।
और तुम लोगों पर अपना क्रोध बरसाता हूं। ठीक इसी न्याय की वजह से तुम लोग ये देख पाए हो कि परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है और कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ठीक अपनी पवित्रता और धार्मिकता की वजह से ही वो तुम लोगों का न्याय करता है और तुम लोगों पर अपना क्रोध बरसाता है। चूंकि वो मनुष्य की विद्रोहशीलता देखकर अपना धार्मिक स्वभाव प्रकट कर सकता है और चूंकि मनुष्य की मलिनता देखकर वो अपनी पवित्रता प्रकट कर सकता है, अतः ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वो स्वयं परमेश्वर है जो पवित्र और प्राचीन है और फिर भी मलिनता की धरती पर रहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कीचड़ में लोटपोट करता है और उसके बारे में कुछ भी पवित्र नहीं है और उसके पास कोई धार्मिक स्वभाव नहीं है, तो वो मनुष्य के अधर्म का न्याय करने के लिए योग्य नहीं है और न ही वो मनुष्य के न्याय को कार्यान्वित करने के योग्य है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का न्याय करता तो क्या ये उनका स्वयं को थप्पड़ मारने जैसा नहीं होता? एक जैसे मलिन व्यक्ति एक दूसरे का न्याय करने के हकदार कैसे हो सकते हैं? केवल स्वयं पवित्र परमेश्वर ही पूरी मलिन मानव जाति का न्याय करने में सक्षम है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पापों का न्याय कैसे कर सकता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पाप कैसे देख सकता है और वो इन पापों की निंदा करने का पात्र कैसे हो सकता है? अगर परमेश्वर मनुष्य के पापों का न्याय करने का पात्र न होता तो वो स्वयं धार्मिक परमेश्वर कैसे हो सकता था? जब लोगों के भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होते हैं तो लोगों का न्याय करने के लिए परमेश्वर बोलता है और केवल तभी लोग देखते हैं कि वो पवित्र है। जब वो मनुष्य के पापों के कारण उनका न्याय करता है और उन्हें ताड़ना देता है, मनुष्य के पापों को उजागर करता है, तो कोई भी मनुष्य या चीज इस न्याय से बच नहीं सकती। जो कुछ भी मलिन है वो उसका न्याय करता है और केवल इसी तरह से उसके स्वभाव को धार्मिक कहा जा सकता है। अगर इससे अलग कुछ होता तो ये कैसे कहा जा सकता कि तुम लोग नाम और तथ्य दोनों से विषमता हो?